अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिलसिला मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी और काफ़ी देर के बाद हम अपनी इस मुलाकात को दोबारा शुरू कर रहे हैं। आज की नशिस्त की मेहमान बड़ी ही ख़ास हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा जो है वो इंसानी हकूक़ की खिदमत में गुजारा है। मेरी मुराद मोहतरमा नसरीन बुखारी साहिबा। जी मैम, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं चाहूँगा मैम कि सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप इंसानी हकूक़ की तहरीक का हिस्सा बनी और आपने इंसानी हकूक़ की खिदमत की, तो कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म्स थे कि जिससे आपने ये अपना सफ़र का आगाज़ किया? सबसे पहले तो मैं जो काबिल ज़िक्र है वो है अवाम पाकिस्तान, जो हमारे इधर एक NGO है जी तो जी। नसीम एंथनी साहब, और उस वक़्त उसमें और भी बहुत सारे लोग काम करते थे। सही। तो वहाँ मुझे मौका मिला अपने आप को ग्रूम करने का, ह्यूमन राइट्स को समझने का। तो वहाँ पे मेरा स्टार्ट जो है ना वो वहीं से हुआ था। हाँ, बहुत सारे वैसे आवाम के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे एक फ़ोरम बना, जैसा कि इस वक्त भी आवाम के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट एक्शन फ़ोरम मौजूद है कि जिसमें बहुत सारे हम आप जैसे और हम जैसे लोग हैं जो कोई भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन का वो काम होता है तो हम वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यकीनन ये इनिशिएटिव तो आवाम को मिलता ही है। जी बिल्कुल, ये स्टार्ट आपने भी वहीं से, मैंने भी वहीं से लिया है और हमने बहुत कुछ आवाम में रह के सीखा है। तो मैं पहले तो उनका ही शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने इतना मौका दिया, और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म मेरे लिए वो अवाम ऑफिस है। अवाम। अच्छा नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि मैम जो है बतौर पंजाब कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स की भी रही हैं। तो इनसे पूछते हैं मैम कि बताइए कि जब आप बतौर ज़िम्मेदारी थी 2013 में एज अ पंजाब कोऑर्डिनेटर, तो क्या पंजाब की पॉलिसीज़ वुमेन राइट्स के हवाले से क्या थी उस वक़्त, जो है जैसा कि हरासमेंट बिल की उस वक़्त मेरे ख्याल में ज़्यादा बातचीत हो रही थी? वहाँ उस वक़्त आपको पता है कि जो हरासमेंट बिल भी एक लॉ पास हुआ था जी। और उसके बाद जो बहुत सारे बिल आपको पता है ह्यूमन राइट्स पे होते हैं। जैसे वो बाद में इसकी बड़ी मशहूरी हो गई थी कि जी कड़ा पहना दिया जाएगा किसी बिल को। हाँ जी। और इस वजह से वो बड़ा मतनाज़ा सा बिल हो गया वो उसकी बड़ी डिबेट हुई है। और उसके बाद जो काफ़ी जो बिल हुए हैं ना वो पास हुए हैं उसी टेन्योर में। तो उसमें जो इम्प्लीमेंट जो है ना वो गाहे बगाहे होता रहा है। और अब चूँकि फिर उसमें जो श्री मज़ारी भी रही हैं, फिर खलील ताहिर सिंधु साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो इस तरह जो है ना ये बिल के साथ साथ फिर हमें भी जो है ना मौका मिला काम करने का। और उसमें काफ़ी जो है ना ह्यूमन राइट्स में जो थाना कल्चर है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। थाने में भी काफ़ी हम लोग गए, वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट ख़वातीन के हवाले से हमने फिर काफ़ी काम किया। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, ये बताइए कि ख़ासकर हमारी ख़वातीन को जो एक मसला होता है, ख़ास आपने थाने कचहरी की बात की है, तो जब ये बिल आया है या जो हम वुमेन राइट्स की बात शुरू की है, उसकी वजह से ख़वातीन को कितनी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ महसूस हुआ कि वो अब अपनी जो किसी भी किस्म की इनलीगल कोई उनके साथ काम होता है, कोई उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो फ़ौरी तौर पे थाने से परसू कर लेती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे उनको ऐसी प्रोटेक्शन है? वहाँ पे प्रोटेक्शन है बिल्कुल, हमारे दौर में भी और अब भी उस वक़्त काफ़ी जो अदारे बने हैं ह्यूमन राइट्स के, तो उसमें प्रोटेक्शन होती है। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है माशरती लिहाज से घरों का, जी जी, तो ख़वातीन जो हौसला, आधा उनका हौसला जो है ना आगे जाके टूट जाता है जब घर के बड़े जो हैं वो उनके आगे जो अपना कोई ना कोई चादर फैला दी, कोई ऐसे मिन्नतें तरले कर दी कि आप वापस आ जाएं। और इस तरह करके ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको हम लेकर जाते हैं, जो हमसे परसू करती हैं, हम आगे तक उनके साथ जाते हैं, लेकिन घर का इतना प्रेशर होता है। कभी खातून को जो है ना वो तशद्दुद का प्रेशर होता है और कभी वो मिन्नतें तरले का कि जी हम बड़े हैं, आपकी हमारी इज्जत नहीं रहेगी, आप थाने में जाएंगी। और इस तरह करके ना अभी हमारे माशरे का, हमारे घर का जो निज़ाम है ना वो इतना बेहतर नहीं हुआ। क्योंकि अदारों में आप जाते रहेंगे तो अदारे का माहौल ठीक होगा। अगर कोई वहाँ पर सुई नहीं करेगा तो फिर ये वो अदारे भी, जितनी ज़्यादा शिकायत होंगी उसके हल के लिए उतना ही ज़्यादा सोचा जाएगा। आप जब वहाँ जाना ही नहीं है, चंद लोगों ने जाना, और अगर कोई केस वहाँ चला भी गया है तो उसको आधे रास्ते से ही वापस ले आना। फिर वो जो अदारे में बैठे लोग हैं, आपको पता है वो तो अलहदा इंतजार भी, करप्ट सोसाइटी है, बहुत सारे मसाइल हैं दोनों तरफ से। अब आप ये देखिए खतीजा सिद्दीकी के जिसे खंजर मारे गए थे, शायद आपके नॉलेज में हो, तो वो उनके साथ भी नशिस्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं मेरी यानी कि
घर वालों ने, वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली और बड़ी नामवर खतून है, खतीजा सिद्दीकी का केस हमारी मुल्क की तारीख़ में। तो वो कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि लड़की का मामला है तो कोशिश करें कि इसको जो है ना वो दबा ही दें या कोई बातचीत से इसको ख़त्म किया जाए। जितनी भी हरासमेंट होती है घरों में, छोटी मोटी से लेके बड़ी हरासमेंट तक, और बच्चियों को पहले कह दिया जाता है कि खामोश हो जाएं, आपने आवाज़ नहीं निकालनी। और घर में जो घर के अपने ही हैं, जो बड़े करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीबी लोग होते हैं जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप, वो घरों में आना जाना होता है, वहीं पे आप जो है ना हरास हो जाते हैं। लेकिन बच्चियों को कहा जाता है कि नहीं, आपने बात नहीं करनी, आपने बोलना नहीं। और जो थाने कचहरी में चले जाती हैं तो ख़ानदान सारा रुल जाता है। बाजार में हमारे कल्चर प्रॉब्लम में जो है ना, इस निज़ाम को बदलते बदलते कुछ वक्त लगे, वरना अदारे तो आपको पता है काफ़ी सारे इसमें हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग भी चले जाएं तो वो काफ़ी रिगार्ड करते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अभी हमारे जो एजुकेट नहीं हुए लोग के वो कैसे आपने उनके साथ में। अच्छा मैम, किस किस प्लेटफॉर्म से आजकल आप काम कर रही हैं इंसानी हकूक़ के लिए? मैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ हूँ। मैं एक UC 271 की कोऑर्डिनेटर हूँ जी। तो वहाँ पे हम थ्रू कल्चर जो है ना, कम्युनिटी को आपस में मिलाते हैं, इंटरफेथ हार्मनी। सही है। तो हम लोग छोटे छोटे मसाइल हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब के, तो उनको आपस में जो थ्रू कल्चर कोई मेला करवा दिया, प्रोग्राम है, डोमेस्टिक वर्कर्स पे बहुत काम, जो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है कि कभी हमने ये सुना ही नहीं था कि कोई ऐसे भी इख्तलाफात होंगे कि यानी कि हम अपने ही दुश्मन खुद बन जाएंगे। पहले दौर में आप देखें कि हमारे बड़े सुनाते थे कि जब हम पाकिस्तान से पहले इंडिया में थे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे मिल के रहते थे, और सारे इवेंट सेलिब्रेट करते। लेकिन जो हमने अपनी तरफ से आज़ादी ली और फिर यहाँ पे आकर हम लोग जो है ना वो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन उसमें जो NGOs का किरदार है, सिविल सोसाइटी का बड़ा ही रोल है इसमें। तो उसमें मैं भी थोड़ा बहुत, मेरा भी रोल है। तो उसमें यह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख और हिंदू कम्युनिटी इतनी पंजाब में, फैसलाबाद में नहीं है, कम है। तो फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमने मिल के बहुत काम किया आपस में, जो ना आप यकीन करें, अब हम जब किसी ट्रेनिंग में होते हैं, किसी प्रोग्राम में होते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि ये क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम है। तो पहले ऐसा नहीं। हाँ, देखिए जो भी हम इंसानी बुनियादी तौर पे तो इंसान है ना, उसका जो भी बिलीव है, जैसा भी है, और वैसे रंग के हवाले से भी देखे जाए तो हम जितने भी किसी भी कम्युनिटी से हैं सेम रंग ही। ये सिर्फ अब हम इतना सीख के यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। जी। तो सॉरी टू से पहले हम ऐसे नहीं थे। हाँ, पहले हम अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने कि नाजरीन के कुछ लोग जब भी हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो उसको बहुत ही ना नेगेटिव वे में जो है वो दिखाया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इंसानी हकूक़ का मतलब ये है कि तमाम इंसानों के हकूक़ की बात हो रही है। इंसानी हकूक़ का मतलब ये होता है कि तमाम इंसानों के जो हकूक़ हैं तो वो सबके हैं, वो कॉमन सी बातें, कोई उसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब कि आप यहाँ पे सड़क पे, यानी कि आप लोग बाहर भी जाती नहीं हैं, बैरून मुमालिक भी आपने सफ़र किया है तो देखा होगा कि लड़कियां जो हैं वहाँ औरतें हैं वो फ्री सफ़र कर सकती हैं, वो चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे किसी भी जगह वो फ्री होती हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन क्या हमारे माशरे में ख़वातीन ऐसे जो है वो सफ़र कर सकती हैं? वो सिस्टम हमारा जो मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों ने स्टार्ट में ही अपने आप को खुद ब खुद हम किसी शैल में चले गए, खुद ही। हमें किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे रहें या वैसे रहें। हमें तो ये मुल्क आज़ादी के लिए मिला था ना कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मज़ाहब को जो कर सकें और फिर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। लेकिन हम खुद ब खुद ही अपने शैल में चलते गए कि जी अब हमें आज़ादी मिल गई है, तो अब हमारे जो मिनॉरिटीज़ हैं अब हमने उनके साथ, और मिनॉरिटीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि आपके दूसरा मज़हब ही मिनॉरिटीज़ होता है, जो आपसे कमतर लोग हो, चाहे एक मज़हब के लोग भी, वो अगर आपसे थोड़े से भी कमतर हैं तो आपने उनको हकारत की निगाह से देखना जी। तो मैं ऐसी समझती हूँ कि मज़हब का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है कि ये हमसे छोटा है तो बस ये कोई भी मज़हब का। हाँ जी। तो किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इंसानी हकूक़ की कारकुन मोहतरमा नसरीन बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।